हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स यूनिवर्स में। हम पढ़ रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस सीरीज से रिलेटेड तो इस कमेंट सेक्शन को जरूर अपने डाउट्स रखने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को नोटिस करूँ, इन पे वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 14 सीबीएसई गाइड ऐप से। सीबीएसई गाइड ऐप का क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। हाईलाइट इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स। हाईलाइट इंडिया लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स इनवाइट किए हैं पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, जिसका फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम उन्होंने 20 रुपीज़ मांगा है। 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे और 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। और फर्स्ट कॉल पे 30-20 ये उसका बाइफर्केशन है ₹120 का इन टोटल। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स। अच्छा, कंपनी ने इनवाइट तो किया 30,000, आया 40,000। ओके, देखते हैं 40,000 के साथ क्या किया। प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 35,000। 35,000 को हमने प्रो राटा अलॉट किया, यानी कि 40,000 इन टोटल मिला था हमें। 35,000 हमने अलॉट किया प्रो राटा के बेसिस पे, यानी कि 5,000 क्या है, रिफंड कर दिया बच्चों। वेरी गुड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ओके, अब पहले हम एप्लीकेशन में पैसा मिला उसकी एंट्री पास कर लेते। चलिए, इन द बुक्स ऑफ हाईलाइट इंडिया लिमिटेड जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हाईलाइट इंडिया लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री बेसिक है बहुत। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने के हिसाब से हमें रिसीव हुआ है? 40,000 के हिसाब से रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन हमें 40,000 एज अ कंपनी रिसीव हुए। एप्लीकेशन मनी कितना है? 40 रुपीज़। ठीक है, 40,000 इंटू 40 रुपीज़ आ जाएगा 16 लाख। 16 लाख डेबिट, 16 लाख क्रेडिट। नरेशन आप पास कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब पहली बात तो प्रीमियम है, तो एक तो हमारा चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो कि जाता है। अब एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है, इसलिए चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और एक चला जाएगा रिफंड की एंट्री, यानी कि टू बैंक। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ आते समय, वैसे क्रेडिट हो गया जाते समय, क्योंकि हम रिफंड करेंगे। और जो एक्सेस है वो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब मैंने आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाया था बच्चों, चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रो राटा अलॉटमेंट का वर्किंग नोट। चलिए बताइए, हमें एप्लीकेशंस कितने के मिले हैं? 40,000। देखिए 40,000 के मिले हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के शुरुआत में 40,000 हमें रिसीव हुआ। ठीक है, 40,000 हम लिख लेंगे यहाँ पे। 40,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब इसमें से हमने क्या देखा है, बताइए बच्चों। इसमें से हमने क्या देखा है कि 5,000 रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि रिफंड। तो कितने रुपए के हिसाब से रिफंड किया होगा? 40 रुपीज़। एप्लीकेशन पे 40 है तो 40 वापस दे देंगे हम। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे प्रोराटा करेंगे तो कितना बचा? कितना है? 35,000। 40,000 माइनस 5,000 हो गया तो 35। करना कितना था हमें? 30,000 बच्चों। तो एक्सेस कितना किया हमने? 5,000। और उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट। तो एप्लीकेशन का मनी कितना है? 40। 5,000 इंटू 40 रुपीज़ हमें उन्होंने दिया है, इनका ये पैसा हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीज़ हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट। और इसका रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, 5 के टेबल से हो जाएगा 6:7 का रेशियो मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब 2 लाख रिफंड हो रहा है, 2 लाख अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, लिख लेते हैं 2 लाख यहाँ, यहाँ पर 16 लाख। यहाँ पे 2 लाख रिफंड का। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है?
अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाएगा, 30,000 के हिसाब से जाएगा बच्चों, याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें 30,000 ही चाहिए था, तो 30,000 इक्विटी कैपिटल, 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों में 30,000 के हिसाब से ही जाएगा। इंटू 10 रुपये प्रीमियम मिल रहा है फिलहाल एप्लीकेशन पे, और बचा हुआ क्या होगा, 30 रुपीज़ इक्विटी कैपिटल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। देखिए इन टोटल आपका मैच होगा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री करने से पहले मैंने आपको बताया था कि चेक कर लेते कि अलॉटमेंट में कोई कॉल सिनेरियो क्या है। रोहन, टू whom 600 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment। उसके शेयर्स फटाफट से हमने फोरफिट भी कर लिए, कब, अलॉटमेंट के बाद, यानी कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा हमें, और हमने क्या किया, उसका शेयर्स फोरफिट कर लिया तुरंत ही। तो 600 शेयर्स उसने अलॉट किए थे हमने, उसने पेमेंट हमें नहीं की, तो हमने ये कर लिया। अमन हु अप्लाइड फॉर 900 shares failed to pay first call and his share were forfeited immediately after first call। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट कॉल के बाद इसने अलॉटमेंट दिया है, यानी कि मतलब एक ही है खाली 600 शेयर्स का। चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए। एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख लीजिएगा आप, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आएगा बच्चों बताइए, 3,30,000 के हिसाब से आ जाएगा। कितना रुपीज़ अलॉटमेंट में मिल रहा है, 30 रुपीज़, तो इधर आ जाएगा 30,000 इंटू 30 दैट इज 9 लाख, 9 लाख आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल का कितना है, अगर 30 है तो ये 20, ये 10, क्योंकि उन्होंने दिया है कि प्रीमियम 10 रुपये है, तो ये आ जाएगा 6 लाख और 9 लाख 3 लाख। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। चलिए आगे, फोर्थ एंट्री क्या आएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये ड्यू की एंट्री थी, ध्यान से, ये ड्यू तो 9 लाख होगा, पर हमें मिलेगा कितना, क्या हमें 9 लाख पूरा मिलेगा क्या बच्चों, 9 लाख पूरा मिलेगा नहीं, जो एडजस्टमेंट करेंगे हम अलॉटमेंट के अगेंस्ट, अलॉटमेंट की तरफ उन्होंने एक्सेस पैसा कितना दे रखा है, 2 लाख, यानी कि हमें इन टोटल कितना मिलना चाहिए, 7 लाख मिलेगा। 2 लाख माइनस करने के बाद कितना मिलेगा बच्चों, हमें इन टोटल मिलेगा 7 लाख। 7 लाख मिलेगा, क्या बैंक पे मिल रहा है क्या, नहीं, पहले कॉल सीन अरियर भी है वो भी निकाल लेते हैं। कॉल सीन अरियर अकाउंट डेबिट 7 लाख मिलना चाहिए, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, हमें मिलना कितना चाहिए बच्चों, 7 लाख, और है कितना, मिला कितना वो चेक कर लेते हैं। अभी हमने वर्किंग नोट उसका भी बनाना सीखा था, क्या आएगा बताओ बच्चों, वर्किंग नोट अलॉटमेंट का, कॉल सीनरियर्स का मैंने सिखाया था आपको पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में। कॉल सीनरियर निकालने का वर्किंग नोट है ये अलॉटमेंट के, और ये हमेशा प्रोराटा पे ही बनेगा, मैंने पिछले क्लास में समझाया था, आपको नहीं याद होगा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रही होगी, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या आप वॉच कर सकते हैं वो वीडियोस। अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन का हमने जस्ट रेशियो निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार। अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन का ये देखिए रेशियो हमने निकाला है 6:7, ये अभी हमें हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ये शुरुआत में बताया था 6:7। अब जो वो रोहन है उसको 600 शेयर्स फॉर अलॉटेड, उसने अप्लाई नहीं किया, उसको हमने अलॉट किया है। अप्लाई कितने का किया होगा वो कैसे निकालेंगे, पहले अलॉट कितना किया है उसे 600, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 700। तो यानी कि उसने 700 अप्लाई किया था और 600 हमने दिया, तो उसने भी एक्सेस जो उसका पैसा होगा वो हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया होगा, यानी कि कितने रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया होगा हमने, 40 रुपए के हिसाब से, है ना, एप्लीकेशन के हिसाब से एडजस्ट किया था 4,000। अब अलॉटमेंट पे हमें उससे लेना कितना बनता था, 600 इंटू 30 रुपीज़ के हिसाब से हमें लेना था उससे, यानी कि कितना, 6 3 18,000 हमें लेना बनता था, ठीक है, उसने उससे लेना बनता था, और ये 4,000 तो एडजस्ट भी करना है हमें उसका, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं पहले, यानी कि इन टोटल हमें 14,000 लेना था, तो क्या उसने दिया क्या 14,000, नहीं दिया, तो ये क्या हो गया इसका कॉल सीन अरियर, तो हमें कॉल सीन अरियर पता चल गया, कॉल सीन अरियर आ जाएगा 14,000। अब माइनस करके कितना आएगा बच्चों, 6,86,000, ठीक है,
ये भी हो गया। अब उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली फॉरफिट किया, अगर इमीडिएटली फॉरफिट नहीं किया होता बच्चों तो उसकी एंट्री डिफरेंट आती है, ये ध्यान से समझना। अगर इमीडिएटली फॉरफिट नहीं किया होता तो उसकी एंट्री डिफरेंट आती, जैसे कि उसने यहाँ पे कॉल सिनेरियो नहीं दिया तो अगले वाले में भी हम सपोज करते कि उसने कॉल सिनेरियो नहीं दिया है। पिछला पार्ट और ये पार्ट को सिंक करते जाना बच्चों। अब पिछले में कैसा था कि उसका शेयर हमने लास्ट में फॉरफिट किया था, अब इसके तुरंत बाद हम फॉरफिट कर दे रहे, तो उसकी एंट्री भी पास करेंगे हम। शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देंगे हम, यानी कि 600 शेयर्स के हिसाब से उसने कहाँ तक नहीं दिया, अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट तक का शेयर कैपिटल में कितना गया अमाउंट देखिए, यहाँ तक, यहाँ तक का कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए ₹30 यहाँ पे, वो तो प्रीमियम है ठीक है, एप्लीकेशन पे उसने दे दिया है। यहाँ पे ₹20, टोटल ₹50 उसने नहीं दिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों, प्रीमियम के अलावा शेयर कैपिटल में जाता है, ₹50 नहीं दिए। और क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, उसने कब का प्रीमियम नहीं भरा है, खाली अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का भरा है उसने, तो अलॉटमेंट का रिवर्स कर देंगे 600 इंटू ₹10 टू शेयर अलॉटमेंट और टू पॉलिसी नरियर, सॉरी टू शेयर फॉर फीचर। शेयर अलॉटमेंट यानी कि कॉल सिनेरियो। ओके बच्चों, ये आ जाएगा 30,000, 6 5 30, 30,000 और ये आ जाएगा 6,000। और शेयर अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो कितना था, 14,000। कितना बैलेंस आ रहा है, वो आ जाएगा हमारा शेयर फॉर फीचर 22,000 आई गेस बैलेंस आना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ तक समझिए। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी यानी कि क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या फाइनल, वो एक ही बात है, लास्ट कॉल वही है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें फॉर शेयर प्रीमियम तो है नहीं कि टू हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी करें, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पे 30,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, 600 शेयर्स फॉरफिट कर दीजिए। 600 शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए, तो ध्यान से करना बच्चों, 30,000 नहीं होगा, 30,000 माइनस 600 फॉरफिट कर दिए गए, तो अब से हम केवल इतना ही मांगेंगे पब्लिक से पैसा, हम 30,000 के हिसाब से नहीं मांग सकते बच्चों, हम 29,400 के हिसाब से ही मांगेंगे। जब कुछ शेयर्स फॉरफिट कर लिए तो हम उस बंदे से कैसे मांगे पैसा जब उसका शेयर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमें कितना रुपीस चाहिए देखते हैं, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना है, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट है, अच्छा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीस है, 30 रुपीस आएगा, तो कितना हो जाएगा 29,400 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीस बच्चों, 8,82,000 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा हो, थोड़ा आराम से देखिएगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट 7th एंट्री पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कॉल सिनेरियो है, हमने देखा है कि उसने कॉल्स नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल ही नहीं भरा है मेरे हिसाब से, देखते हैं, लेट मी चेक। अमन हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, ये मिस्टेक है इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है, तुरंत ही बाद। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बताइए कितना आएगा। अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ जाइए, 900 शेयर्स के हिसाब से कितना होगा बताइए बच्चों, 900 शेयर्स थे उसके पास और 30 रुपीज़ शेयर फर्स्ट कॉल है, 900 इंटू 30 कितना आ जाएगा बच्चों, 27,000 डेबिट में आ जाएगा। और अब बताइए कि बैंक अकाउंट में कितना आया होगा, बैलेंस आया होगा ना, 8,82,000 हमें मिलना चाहिए था, कॉल सिनेरियो हो गया 20,000 27,000, तो कितना बचेगा बच्चों, 8,55,000, वेरी गुड। अब नेक्स्ट 8th एंट्री पास करते हैं हम, 8th एंट्री में दोबारा ऐसी हो जाएगा, जब 29,400 बचे थे, पहले हम फॉरफिट करेंगे, सॉरी फॉर फीचर की एंट्री पास कर लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर की एंट्री पास कर लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम अब डेबिट नहीं होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल यानी कि कॉल सिनेरियर, आप लिख लीजिए चाहे वैसे या वैसे, फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो कितना आएगा बच्चों, टू शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, टू शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा उसका 900 शेयर्स के हिसाब से कॉल सिनेरियर
ये कॉल सीनरियर यानी कि कितना 27,000। उसके शेयर्स हम फॉरफिट कर लेंगे, 900 शेयर्स है उसके। उसने शेयर कैपिटल कब तक आ रहा है उसका देखिए, ये उसका भी ₹50 यहाँ तक आएगा और ये ₹30 यानी कि टोटल उसके ₹80 आएंगे। 900 इंटू ₹80 कितना आ जाएगा बच्चों? 900 इंटू ₹80 कितना हो जाएगा बच्चों? 72,000। यानी कि बैलेंस कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, 45,000 आएगा। आप सभी का बैलेंस 45,000 आना चाहिए। कॉपी मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, नरेशन आप पास कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट एंट्री पास करेंगे। लास्ट एंट्री क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। और लास्ट में सारे पैसे मिल जाते हैं हमें किसके? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के। चलिए ड्यू कर लेते हैं हम पहले। सेकेंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आएगा बच्चों? अब फिर से 29,400 शेयर्स बाकी थे हमारे पास। अब और 29,400 शेयर्स बाकी थे, अब और 900 हमने फॉरफिट कर लिए, यानी कि कितने बच रहे देखिए 28,500 बच रहे। देख लीजिए 28,500 बच रहे। अब इसके हिसाब से हमें कॉल मनी लेना है, यानी कि ₹20 आएगा, ₹20 28,500 इंटू 20, 28,500 इंटू 20 आ जाएगा 5,70,000 बच्चों। 5,70,000 5,70,000 ये हमारी ड्यू की एंट्री पास हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम, 10th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कोई कॉल सिनेरियो नहीं है तो कॉल सिनेरियो नहीं आएगा। और 2 आएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री ये 11th 10th 9th और 10th एंट्री तो बहुत ही ज़्यादा इजी थी, बस आपको यही सब ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब 4 फीचर की एंट्री हो चुकी है। अब और कौन सी एंट्री करनी बाकी है बच्चों? चलिए अब हम पढ़ते आगे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹80। ओके, तो हमने विच इंक्लूडेड द होल ऑफ अमन शेयर्स। अमन कौन है? ये उसके शेयर्स कितने? 900। यानी कि हमने 1000 शेयर्स री इशू किए। टोटल कितने फॉरफिट किए? 9,900 प्लस 600 1500। उसमें से री इशू कितने किए? 1000, जिसमें से 900 पूरे के पूरे अमन के थे। यानी कि कितने रोहन के थे? खाली 100 शेयर रोहन के, 900 शेयर अमन के। यहाँ तक समझ आ रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हम एप्लीकेशन रिसीव होता है हमारा, ये देखिए फर्स्ट एंट्री होती है जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन रिसीव होता है। वैसे ही अगर दोबारा से री इशू करेंगे तब पैसे हमारे पास आएंगे ना, हम शेयर्स वापस से दे रहे पब्लिक को। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर को भी डेबिट कर देंगे। इससे प्रॉफिट या लॉस, हमने ₹100 का शेयर है हमारा फेस वैल्यू का देखा जाए तो, ये देखिए ₹100 का फेस वैल्यू है। हमने री इशू कितने में किया है? 80 में। तो कुछ तो बैलेंस वो कहाँ से कटेगा? शेयर फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर क्या बताता है? हमारा फायदा, यानी कि इसमें से कट जाएगा, 45,000 में से कटेगा। वो बताते कैसे। नेक्स्ट 2 आ जाएगा टू शेयर कैपिटल में चला जाता है ये सब, जैसे हम नॉर्मली पास करते हैं। ठीक है, तो री इशू कर दिया हमने। तो टोटल 1000 शेयर्स हमने री इशू किया। 1000 इंटू ₹80 का 80,000 किया। हमें करना कितना था 1000 के हिसाब से? अभी बताया मैंने आप सभी को फेस वैल्यू 100, 1 लाख का करना था हमें। 20,000 का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया बच्चों। ठीक है, लास्ट एंट्री पास करते हैं। अब लास्ट एंट्री पास करने से पहले क्यों करेंगे पास? ये देखिए यहाँ पे हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि हमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा शेयर फॉर फीचर में से, वो निकालना होता है। तो उसका भी वर्किंग नोट मैं आप सभी को सिखा देता हूँ। ये वर्किंग नोट भी स्पेशल है मेरा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के साथ बनेगा ये। अब शेयर फॉर फीचर कितने का हुआ है वो निकालना होगा पहले हमें। ठीक है, शेयर फॉर फीचर कितना था रोहन का, पहले चेक कर लेते हैं हमारे एंट्री में। रोहन का शेयर जब फॉरफिट किया हमने अलॉटमेंट के बाद, कहाँ पे फॉरफिट किया है बच्चों? ये देखिए यहाँ पे शायद हमने फॉरफिट किया होगा, यहाँ पे। कॉल सीनरियर कितना था? शेयर फॉर फीचर कितना रोहन का? देखिए ये रोहन का है, ये रोहन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रोहन का है ना, अलॉटमेंट के बाद वाला। तो 22,000 रोहन का था, 22,000 रोहन का था, जिसमें से कितना शेयर्स रोहन का ओवरऑल है? 600 शेयर्स है ना, ये देखो क्वेश्चन में दिया है बच्चों। कितना शेयर्स है रोहन का?
600 शेयर्स है। और रोहन का शेयर्स मैंने आपको कितना बताया यूज़ हुआ, 1000 शेयर्स यूज़ हुआ है खाली, तो 100 शेयर्स यूज़ हुआ है, तो 92,000 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 खाली उतना ही हुआ है, यानी कि इसका आंसर आएगा आपको 3666.6 यानी कि 3667 ले लेते हैं हम। ये रोहन का है, ठीक है बच्चों। अब अमन का भी सेम कर लेंगे हम। अमन का कितना होना चाहिए, अमन का तो पूरा होगा ना 45,000। अमन का कितना होना चाहिए चेक कर लेते हैं। अमन 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 यहाँ पे हुआ है कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे अमन का फर्स्ट कॉल कौन सी ना, ये फायदा 45,000 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अमन का भी लिख लेते हैं 45,000। अब अमन के शेयर्स कितने थे हमने देखिए 900, उसके पूरे हो गए ना इशू, तो 900 ये दिखाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए किया, नहीं भी करते तो चलता। डिवाइड बाय 900 इंटू, ये आ जाएगा आप सभी का आंसर ऐड करने के बाद 48,667, ठीक है। ये अब आपका शेयर फोर फीचर एक्चुअल में होना चाहिए था। अब लॉस कितने का हुआ इसमें से, ये आपका एक्चुअल है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस इन फोर फीचर हमने लॉस किया ना कितना, तो हमें 80 में इशू किया है और 100 में करना था, है ना बच्चों। ये देखो 80 में करना था, 100 में 100 में करना था, 80 में किया है, यानी कि कितने का डिफरेंस 20,000, ये हमारा क्या है लॉस। तो ये किसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से 20,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट बच जाएगा 28,667। ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आसान है बच्चों, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए फाइनल एंट्री अब हम पास कर लेते हैं। ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व। नरेशन अगर लिखनी हो तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 28,667। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया ये सीरीज में। ये था सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, और आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में। जय हिंद।